Assalamu alaikum, hope you all doing well. Today we are going to study lecture number 3, Fundamental Terms of Economics. As far as I consider, I think in order to have a proper understanding of subject matter of economics, every student of economics must be familiar with these important terms. Now today we are going to study what's the meaning of goods in economics and what are the further classification of goods. So, the term good is used in economics in the sense of anything which has the ability to satisfying a human want. कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप कंज्यूम करते हो और उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो आपकी ज़रूरत को पूरा करती है, तो वो गुड्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लगती है, आप बाज़ार में जाते हैं, आप एक बर्गर बाय करते हैं, उसे खाने के बाद आपकी भूख ख़त्म हो जाती है, तो यानी कि उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो आपकी उस ज़रूरत को, आपकी नीड को पूरा करती है. एंड दिस एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग अ ह्यूमन वांट इज कॉल्ड यूटिलिटी. In economics, utility means the inner quality or power of a good or service by which it can satisfy a human want. किसी भी गुड के अंदर जो वो इनर क्वालिटी है या सर्विस के अंदर कि जिसे यूज़ करने के बाद आपकी नीड कंप्लीट हो जाती है, तो फिर हम इकोनॉमिक्स में इसको यूटिलिटी कहते हैं. एंड दीज गुड्स are further classified into free goods and economic goods. Now let's learn what's the meaning of free goods. Free goods are those which are free gifts of nature and whose supply is unlimited and have no price. हर वो चीज़ जिसे अल्लाह ताला ने आपको दे दिया है, जिसके लिए हम पे नहीं करते, जो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है, जैसे कि सनलाइट है. दुनिया में हम किसी भी कोने पर चले जाएं, हमें सनलाइट मिलेगी. जैसे हवा है, आप कहीं भी चले जाएं, आपको हवा मिलेगी. जैसे रेन है, हम इसके लिए किसी को पे नहीं करते कि हमारी जो है वो इस एरिया में रेन करवा दीजिए, बारिश हो जाए. नहीं, दीज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर. ये अल्लाह की तरफ से हर किसी को मुहैया है. नाउ नंबर 2, इकोनॉमिक गुड्स. Economic goods are those which are limited in relation to their demand. अब जितनी इंसानों को ज़रूरत है, इकोनॉमिक गुड्स उनके हिसाब से अपनी क्वांटिटी में ज़रा कम होते हैं. वो क्यों कम होते हैं, इससे ज़्यादा समझने के लिए पॉइंट नंबर 2 पर हम चलते हैं. बिकॉज इन ऑर्डर टू गेट इकोनॉमिक गुड्स वी हैव टू पे सम प्राइस. कुछ गुड्स ऐसे भी हैं जो कि क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास उतना फाइनेंस नहीं होता कि हम उन्हें उतनी क्वांटिटी में कंज्यूम कर सकें. फॉर एग्जांपल, हमें क्लोथ्स चाहिए. दुनिया में किसी भी आप कंट्री में चले जाएं, आपको क्लोथ्स मिलेंगे. हज़ारों मार्केट्स हैं, हज़ारों शॉप्स मिल जाएंगी, लेकिन आपको जिस टाइप के क्लॉथ्स चाहिए या जितने क्लोथ्स चाहिए, जैसे ड्रेसेस आपको चाहिए, उतनी आपके पास मनी होनी चाहिए, उतना फाइनेंस होना चाहिए. ठीक है. And these economic goods are also further divided into material goods and non-material goods. Material goods are those which are made up of any kind of material and they exist in some form of shape. कोई भी चीज़ जिसे आप टच कर सकते हो, आप देख सकते हो, वो एक मटेरियल है. फॉर एग्जाम्पल बुक्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी कार है, फॉर एग्जाम्पल आपका सेल फोन है, फॉर एग्जाम्पल पेन है. इन सबको आप टच कर सकते हो, इन सबको आप देख सकते हो, तो ये मटेरियल गुड्स हैं. नॉन मटेरियल गुड्स आर द सर्विसेज ऑफ वेरियस प्रोफेशनल्स लाइक सर्विस ऑफ डॉक्टर, सर्विस ऑफ लॉयर, टीचर, सर्विस ऑफ लॉन्ड्री शॉप, सर्विस ऑफ हेयर कट शॉप, सर्विस ऑफ सैलून्स, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ही फेमस है. तो ये जो सारी सर्विसेज हैं डिफरेंट, इन्हें आप टच नहीं कर सकते, लेकिन हम इन्हें फील कर सकते हैं. एक टीचर जो लेक्चर दे रहा है, जो वो नॉलेज दे रहा है, वो स्टूडेंट उससे टच तो नहीं कर सकता, लेकिन उसे फील कर सकता है, वो उस नॉलेज से इस्तिफादा हासिल कर सकता है. एक डॉक्टर अपने पेशेंट को जो कंसल्ट कर रहा है, पेशेंट उस एडवाइस को
फील कर सकता है लेकिन टच नहीं कर सकता, तो ये सर्विसेज हैं। एंड दीज अब इकोनॉमिक्स गुड्स जो हैं ये फर्दर क्लासीफाई हैं कंज्यूमर गुड्स और फिर प्रोड्यूसर गुड्स में। Now let's learn what's the meaning of consumer goods. Consumer goods are those which are directly used for the satisfaction of wants. जिसे एक कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करे अपनी वांट की सेटिस्फैक्शन के लिए, जिसे डायरेक्टली एक कंज्यूमर, एक शख्स खरीदने वाला उसे यूज कर सके, जिसे उसको बाकायदा उसमें कोई और मजीद काम ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, अभी विंटर है, आपको सर्दी लग रही है, आपको एक स्वेटर चाहिए, आप शॉप पर जाते हैं, आप एक स्वेटर बाय करते हैं और उसे वेयर करते हैं। सिंपल, एक कंज्यूमर ने लिया एक बायर से और उसे वेयर किया, तो ये कंज्यूमर गुड्स है। While the producer goods are those which are used to produce further production of that goods. जिसे एक प्रोड्यूसर बाय करता है अपनी प्रोडक्ट की फर्दर प्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स टेक्सटाइल की फैक्ट्री लगाता है। इस फैक्ट्री को लगाने के लिए उसे कुछ मशीन्स चाहिए, थ्रेड्स चाहिए, कॉटन्स चाहिए, ये डिफरेंट मटेरियल उसको चाहिए अपनी उस फैक्ट्री को लगाने के लिए। क्या? ताकि वो एक कंप्लीट परफेक्ट एक अच्छा सा ड्रेस रेडी कर सके। तो इसने जो डिफरेंट गुड्स लिए ये प्रोड्यूसर गुड्स हैं, जो कि एक प्रोड्यूसर ने, एक प्रोडक्ट बनाने वाले ने, एक ड्रेस बनाने वाले ने ये इन तमाम चीज़ों को लिया एक कंप्लीट ड्रेस बनाने के लिए। These producer goods are also called capital goods. And these capital goods are further classified into 3 different kinds. Number 1, raw material. Raw material जैसे different raw material जो है वो यूज़ किया जाता है किसी भी काम के लिए, जैसे वुड है, जैसे ट्रेड है, रबर है, वूल है। फॉर एग्जांपल, एक शख्स की फर्नीचर की एक फैक्ट्री है, वहाँ पर फर्नीचर बनता है, उसके लिए उसे सबसे पहले जो रॉ मटेरियल चाहिए वुड चाहिए, उसे पेंट्स चाहिए डिफरेंट जिससे कलर किया जाए, डिज़ाइनिंग्स के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंट तो नहीं आएंगे लेकिन इनमें ये सारा रॉ मटेरियल आ जाएगा। नंबर 2, सेमी मैन्युफैक्चर एंड सेमी फिनिश गुड्स। सेमी मैन्युफैक्चर एंड सेमी फिनिश गुड्स आर दोज which are used to make complete manufactured goods, जिसे एक complete good प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक complete ड्रेस बनाने के लिए एक शख्स ने एक फैक्ट्री खोली है जिसमें वो एक complete अच्छा सा ड्रेस बनाने चाहता है डिफरेंट डिज़ाइंस का। उसके लिए उसे सबसे पहले बहुत बड़ी तादाद में कपड़ों का थान चाहिए होगा, थ्रेड्स चाहिए होंगे डिफरेंट कलर्स के, फिर वो पोस्टर कलर्स चाहिए होंगे जो कि उसमें जो है वो जिनसे कलर किया जाए कपड़ों को। तो ये वो सारी चीज़ें जो वो यूज़ करेगा, तो ये उसका जो है वो सेमी मैन्युफैक्चर, ये सेमी फिनिश गुड्स हैं जो कि एक कंप्लीट फिनिश गुड को प्रोड्यूस करने के लिए उसे चाहिए होंगे। नाउ लेट्स लर्न व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फुली मैन्युफैक्चर और फिनिश गुड्स। फुली मैन्युफैक्चर और फिनिश गुड्स कहते हैं कि जो कि बाकायदा कंप्लीट फिनिश गुड है, लेकिन उसे एक कंप्लीट एक सेटअप के लिए, लाइक एक हॉस्पिटल है, एक शख्स ने एक अच्छा सा एक बड़ा हॉस्पिटल खोला। अब उस हॉस्पिटल में उसे डिफरेंट वेंटिलेटर्स चाहिए, उसे मशीन्स चाहिए, उसे कंप्यूटर्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो हॉस्पिटल में नहीं बनेंगी, वो एक फिनिश गुड, बाकायदा एक कंप्लीट फिनिश कंप्यूटर, फिनिश वेंटिलेटर, एक फिनिश डिफरेंट मशीन्स, टेस्ट करने की मशीन और ये सारी चीज़ें वो लेगा और वहाँ पर अपना पूरा सेटअप जो है वो बनाएगा। तो ये वो फुली मैन्युफैक्चर और फिनिश गुड्स होते हैं। इसकी जो दूसरी एग्जांपल आप जो हैं वो हैं ट्रैक्टर्स हैं, जो कि एक ज़मींदार अपनी ज़मीन में खेती बाड़ी करने के लिए लेता है। तो वो खुद नहीं बनाता ट्रैक्टर, वो फुली मैन्युफैक्चर ट्रैक्टर लेता है, लेकिन क्या, एक फर्दर प्रोडक्शन के लिए। सो हेयर आई कंप्लीट माई दिस लेक्चर। अगर आप इसी तरह और इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंट टर्म्स समझना चाहते हैं तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच।